अगर आपको भी अभी तक पीएम किसान की 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो फिर अब आपको 21वीं किस्त का भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। अगर ऐसा नोटिफिकेशन आपके पीएम किसान के स्टेटस में दिख रहा है तो फिर अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना ही 20वीं किस्त का और ना ही आने वाली 21वीं या फिर कोई अन्य नंबर की किस्त होगी तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका पैसा रुक गया है, 20वीं किस्त का पैसा भी नहीं आया है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है, पैसा रुक गया है, इसका सलूशन क्या है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए मैं अपने फोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बताता हूं। देखिए ये मैंने एक स्टेटस ओपन कर रखा है, हालांकि ये एक स्क्रीनशॉट है, किसी को ये समस्या हुई थी तो उन्होंने मुझे भेजा है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके भी स्टेटस में ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी, मतलब कि इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, पैसा रुक गया है, तो क्यों रुक गया है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अगर आपका पैसा रुका होगा तो आपको भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखा क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा। योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ द करेंट एंड प्रीवियस लैंड ओनर रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट। द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। तो देखिए यहाँ पर लिखा है योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप्ड, मतलब आपका पैसा अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। क्यों रोका गया वो आप देखिए। यू आर अंडर सस्पेक्टेड, यानी कि आप सस्पेक्टेड की लिस्ट में आ गए हैं। अब क्यों आ गए हैं वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि बोथ द करेंट एंड प्रीवियस लैंड ओनर्स, मतलब कहने का ये है कि अगर जो जमीन थी जिस पर पैसा अभी तक आपको मिल रहा था वो अगर आपने किसी से खरीदी हुई है तो इनके कहने का मतलब ये है कि या तो वो सामने वाला भी ले रहा है पैसा और आप भी ले रहे हैं, मतलब दोनों लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए पैसा रोक दिया गया है और इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद में ही पैसा रिलीज किया जाएगा। और ये एक केस में और लिख के आता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों लोगों को पैसा मिल रहा है तो ऐसे में फिर एक व्यक्ति का पैसा रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे में दोनों लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक ही को मिलेगा अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ भाई हैं, अगर भाई हैं बहन है तो ऐसे में फिर सबको मिलेगा, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर सिर्फ एक को ही पैसा दिया जाएगा, दोनों को नहीं मिलेगा। तो विशेषकर दो ही कंडीशंस हैं, पहले किसी को मिल रहा था उसके बाद आपने जमीन खरीद लिया, आपके नाम पर हो गया, आपने भी उसी जमीन पर आवेदन कर दिया, आपको भी मिलने लगा, तो ऐसे में फिर पैसा रुक जाएगा और संभवतः दोनों लोगों का रुक जाएगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही पैसा रिलीज किया जाएगा और सेम प्रोसेस हस्बैंड वाइफ में भी रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ नीचे बताया गया है, काइंडली कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि आपका जो नियरेस्ट ऑफिस होगा पीएम किसान से संबंधित या कृषि विभाग में आपको जाना पड़ेगा और वहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो फिर आपको अपने नियरेस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो पीएम किसान का ऑफिस होगा या फिर कृषि विभाग होगा। वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट में जैसे ही आप स्टेटस ले जा सकते हैं, आपको अपनी खतौनी ले जानी पड़ेगी, आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। और अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो ये पैसा तो आपका रुक ही गया है, आने वाला पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं, जैसे कि बैंक की कोई प्रॉब्लम है या फिर केवाईसी नहीं है या फिर लैंड सीडिंग की समस्या है, तो इनका भी आपको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो आप सोल्यूशन करना इजी थोड़ा होता है, केवाईसी आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर भी करवा सकते हैं। बैंक की प्रॉब्लम है तो उसको आप बैंक में डीबीटी लिंक करवाएंगे तो यहाँ पर अपने आप सही हो जाएगा। अगर लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कृषि विभाग में या फिर अपने लेखपाल से मिलना पड़ेगा, वो सही करेंगे। तो इस प्रकार से स्टेटस आपको चेक कर लेना है, जो भी समस्या है उसको आप जल्दी से जल्दी सही करवा लीजिए, तो आपको रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है और आने वाली किस्त भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप सही नहीं करवाएंगे तो आपका पूरा पैसा रोक दिया जाएगा। आपका किस कारण से पैसा रुका हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई अन्य सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।